देश की पहली रैपिड ट्रेन लोगों को मिलने जा रही है और 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे और इसके बाद पब्लिक के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये देश की पहली ये मेट्रो रैपिड रेल है और आप देख सकते हैं कि स्पीड यहाँ पर इस समय स्पीड ट्रेन की गति ये भी बताएगी। इस समय 92 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ये ट्रेन चल रही है और स्पीड जैसे जैसे इसकी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर नजर आएगा। और इस समय हम साहिबाबाद, इस समय उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद स्टेशन से आगे निकले हैं दुहाई के लिए गाजियाबाद के। और ये जो कोच आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है इसे प्रीमियम कोच कहते हैं। अगर हम मेरठ की तरफ बढ़ते हैं, दुहाई की तरफ बढ़ते हैं तो ये फ्रंट का यानी कि सबसे आगे का कोच होगा और इसकी सीटें भी आपको कैमरा पर्सन विमल कुमार दिखाएंगे कि ये इसकी सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी आरामदायक हैं। मेट्रो जैसा लुक आपको नज़र तो आएगा लेकिन इसकी सीटें बहुत ही आरामदायक है, इसमें स्पेस भी बहुत है। आप देखिए यहाँ पर बैठकर किस तरीके से मैं आराम से यहाँ पर बैठ सकता हूँ, सफ़र कर सकता हूँ। और प्रीमियम कोच बनाने के पीछे का मकसद ये है कि जो लोग गाजियाबाद से यानी कि अलग अलग शहरों से दिल्ली की तरफ जाते हैं या दिल्ली से दूसरे शहरों की तरफ कूच करते हैं, जाते हैं काम के लिए, जॉब के लिए, वो कम से कम इन प्रीमियम कोच में आरामदायक सफर कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए उनको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। तो इसी के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि ज्यादा किराया आप दीजिए और प्रीमियम कोच में आप सफर करिए। तो ये प्रीमियम कोच का है और इसके बीच में इंटरकनेक्टेड है। ये देखिए इस तरीके का डोर है, आप देखिए ये डोर है और ये डोर बीच में लॉक कर दिया जाएगा। अभी तो हम कवरेज कर रहे हैं, इसकी वजह से इस डोर को खोल दिया गया है। लेकिन अगर आप सामान्य कोच में सफर कर रहे हैं तो आप प्रीमियम कोच में उस समय नहीं आ सकते क्योंकि प्रीमियम कोच के लिए अलग किराया है। तो इस तरीके से यहाँ पर डोर है और जब ट्रेन चलेगी तो डोर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। अब हम आगे की तरफ चलते हैं कोच में और इस बीच में आपको यह भी बताएं कि इस रैपिड ट्रेन के अंदर 6 कोच हैं। इसकी जो सीटें हैं वो रेड कलर की हैं और उसकी ब्लू कलर की है। कलर में भी बदलाव किया गया है और ये देखिए आरामदायक, बिल्कुल सोफे जैसा आपको फील आएगा, घर जैसा फील आएगा और बहुत ही आरामदायक सफर आप कर सकेंगे। और आगे की तरफ देखें, जो लोग स्टैंडिंग है, खड़े होकर सफर करना चाहेंगे उनके लिए भी जैसे मेट्रो का कॉन्सेप्ट है कि आप पकड़कर सफर करना चाहें तो इस तरीके से होल्डिंग के लिए बनाया गया है। और आगे की तरफ हम आगे बताएं, अभी इसका किराया जल्द ही बता दिया जाएगा। और ये देखिए एक स्टेशन आ गया है और 17 किलोमीटर ये एलिवेटेड रूट है जो साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद के दुहाई तक है। और ये देखिए यहाँ पर ये गाजियाबाद का स्टेशन है। और अब दूसरे कोच की भी हम तरफ आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके की सुविधा इसमें दी गई है। और थोड़ा सा आगे की तरफ हम दिखाएं कि किस तरीके से ये बिल्कुल मेट्रो जैसी आपको फीलिंग तो आएगी लेकिन इसको एडवांस में बनाया गया है। मेट्रो की जो अभी मेट्रो चलती है तो मेट्रो की स्पीड अभी उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है और बहुत कम वक्त में इसमें आप आ सकेंगे, सफ़र कर सकेंगे। 17 किलोमीटर का जो सफ़र है अगर बिना रुके इसको तय करना है तो मात्र 15 मिनट में ये दूरी तय की जा सकेगी। इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि दिल्ली जो लोग काम काज के लिए आते हैं वो अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ता है, ट्रैफिक जाम बढ़ता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा दिया जाए लोगों को जिससे कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट करें और ट्रैफिक जाम की जो दिक्कतें होती हैं उससे निजात पाई जा सके। और ये आने वाले दिनों में और भी शहरों को कनेक्ट करेगी रैपिड रेल। और ये देखिए रैपिड रेल के बाहर की तस्वीरें कि ये तमाम कॉलोनियों से गुजरते हुए किस तरीके से यहाँ पर घनी बस्तियां हैं। गाजियाबाद की आप तस्वीरें देखें कि किस तरीके से बिल्कुल दूर तक इलाका यहाँ पर बहुत ही घना बसा हुआ इलाका है और उसके बीचों बीच इसको एलिवेटेड रूट के तौर पर बनाया गया है। और उसके बाद ये दूसरी तरफ आप देखें कि जिस तरीके से मेट्रो में आपको दिखाई देता है कि डिस्प्ले और जिससे आपको नज़र आती हैं चीज़ें, ये देखिए यहाँ पर
ये देखिए दुहाई डिपो है, यहाँ तक अभी तक ये इसका परिचालन शुरू होने वाला है। और हमने सफ़र की शुरुआत किया था साहिबाबाद, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से साहिबाबाद रैपिड रेल का स्टेशन है। इसके बाद गाजियाबाद आता है, उसके बाद गुलधर आता है, फिर दुहाई आता है और फिर दुहाई डिपो। ये 4-5 जो स्टेशन है, ये इसके बीच में 17 किलोमीटर की दूरी है। और 17 किलोमीटर अगर ये ट्रेन नहीं रुकती है, रैपिड रेल बीच में नहीं रुकती है, तो मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 15 मिनट के अंदर ही ये सफ़र तय हो सकेगा। एक जगह पर, एक स्टेशन पर अगर ये रैपिड रेल रुकती है, लोग इसमें चढ़ते हैं, सवार होते हैं या फिर उतरते हैं, तो ये समझ लीजिए 20 से 30 सेकंड का हॉल्ट होगा, 20 से 30 सेकंड का इसमें स्टॉपेज होगा। उसके बाद ये फिर आगे बढ़ सकेगी। अब हम आपको आगे दिखाते हैं लास्ट का कोच। ये कहा जा रहा है कि अगर हम दिल्ली की तरफ चलते हैं तो दिल्ली की तरफ चलने के लिए आपको सबसे पहले महिलाओं का कोच है, लेडीज का कोच है। और अगर मेरठ की तरफ आपको जाना है तो सबसे पहला जो कोच होगा वो प्रीमियम कोच होगा। और हम अब आगे तेजी से चलते हैं। इस रैपिड रेल का जो महिलाओं का कोच है वो किस तरीके से है, वो डेडिकेटेड महिलाओं के लिए बनाया गया है। अंदर की आपको हमने तस्वीरें दिखाई और पहली बार आप न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए ये तस्वीरें देख रहे हैं रैपिड रेल की। ये देश की पहली रैपिड रेल है जो चलने के लिए तैयार है। 20 अक्टूबर से ये पब्लिक के लिए ओपन कर दी जाएगी, इसका परिचालन शुरू कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर देश की पहली रैपिड रेल को रवाना करेंगे। ये देखिए, ये अमूमन लगभग कोच एक ही जैसा है, लेकिन अब हम आपको इस कोच में लेके चलते हैं। ये देखिए, ये लास्ट का कोच है और ये महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है। जैसे ही ट्रेन अगर गाजियाबाद से मेरठ के लिए जाती है तो ये ट्रेन इस मेट्रो रेल के आखिरी कोच होगा। और अगर हम दिल्ली की तरफ जाते हैं, ये ट्रेन सफ़र करती है दिल्ली की तरफ, तो सबसे पहला कोच महिलाओं का होगा। तो इस तरीके की सीटें यहाँ पर भी हैं। और जैसे मैंने पहले भी दूसरे जो कोच की सीटें दिखाई, आपको सीट्स दिखाए, उसी तरीके की सीट इसमें है। लेकिन ये इसमें किसी भी पुरुष यात्री को सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि मेट्रो ट्रेन के अंदर भी एक महिलाओं के लिए कोच है। ये देखिए, ये विकलांग के लिए है। और यहाँ पर आप देखिए कि सीट, अगर कोई दिव्यांग इसमें सफ़र करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी स्पेस है। इस जगह पर ख़ास तौर पर तैयार किया गया है, बनाया गया है। और इस कोच में सेफ्टी, सिक्योरिटी, आरामदायक सफ़र और कम वक्त में लोग अपना सफ़र तय कर सकेंगे, अपना टाइम बचा सकेंगे, धूल और मिट्टी से बच सकेंगे, कम वक्त में लोग ऑफिस जा सकेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी जो फ़ायदा लोगों को, मजबूरन दिल्ली में अगर आप काम करते हैं तो आपको मेरठ से दिल्ली का सफ़र करना होता है, या तो मेरठ से दिल्ली में आपको शिफ्ट करना होता है। वहाँ पर किराए का घर लेना पड़ता है, वहाँ पर ज़्यादा आपको पैसे चुकाने होते हैं। लेकिन इसके शुरू होने के बाद एक फ़ायदा ये होगा कि आप रोज़ इसमें सफ़र तय कर सकेंगे कम वक्त में। यानी कि करीब आप मान चलिए कि साहिबाबाद अगर आपको पहुँचना है दुहाई डिपो से, तो ये 17 किलोमीटर की दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 मिनट में आप तय कर सकेंगे। तो सबसे खासियत ये है। और दिल्ली की, यानी कि देश की पहली रैपिड रेल की तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। इसकी खासियत आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए कोच अलग से है, इसके अलावा प्रीमियम कोच अलग से है, जहां पर आपको ज़्यादा किराया देना होगा, और लेकिन वहां पर ज़्यादा आरामदायक सफ़र भी आप तय कर सकेंगे। उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग अपनी गाड़ी से नहीं जाना चाहते हैं, कार से नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रीमियम कोच में सफ़र तय करें और ज़्यादा किराया उनके लिए उनको देना पड़ेगा। तो फिलहाल ये रैपिड रेल की शुरुआत 20 अक्टूबर से शुरू होने वाली है और लोग आरामदायक सफ़र करने के लिए तैयार हो जाएं। और जल्द से जल्द इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। तो रैपिड रेल का परिचालन 20 अक्टूबर को शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना करेंगे। लेकिन इसकी खासियत बेहद ये खास है। ये
देश की पहली रैपिड रेल है जिसकी शुरुआत होने जा रही है और सबसे पहले साहिबाबाद से लेकर गाजियाबाद के दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर एलिवेटेड रूट पर ये ट्रेन चलेगी और सबसे पहले इस रैपिड रेल को दिखाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसकी खासियत कि मेट्रो के अंदर आप इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा, अब तो कुछ जगहों पर लग रहा है ये ऐसे गेटेड होगा और ये गेट बंद होगा और उसके अलावा ये एंट्री करते हैं और ये प्रीमियम कोच है, ये प्रीमियम कोच। और प्रीमियम कोच की खासियत क्या होगी, प्रीमियम कोच के ठीक सामने एक प्रीमियम लाउंज भी तैयार किया गया है और जब आप प्रीमियम कोच के अंदर सफ़र करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा कीमत चुकानी होगी। और ये देखिए प्रीमियम कोच के लिए अलग से गेट बनाए गए हैं और यहाँ पर जैसे ही आपने कार्ड स्वैप किया उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज इससे कट जाएगा, ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। और इसके बाद ये प्रीमियम लाउंज है, यानी कि प्रीमियम कोच में सफ़र करने वाले लोग अगर उनको थोड़ा सा भी इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ सकता है तो उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड इंतज़ार करने की व्यवस्था तैयार की गई है। देखिए कि यहाँ पर चेयर्स लगाई गई हैं, यहाँ पर पूरी तरीके से डेकोरेट भी किया गया है, वेंडिंग मशीन है, इस जगह पर आप कुछ स्नैक्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चेयर्स हैं तो आपको खड़े खड़े इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आरामदायक चेयर्स हैं, कुर्सियाँ हैं और इस जगह पर आप बैठ सकते हैं। और जब आपकी ट्रेन आती है और आपको सफ़र करना आप चाहते हैं तो ठीक इस प्रीमियम लाउंज के सामने ट्रेन का जो प्रीमियम कोच है इस जगह पर रुकेगा और तुरंत ही आप जैसे ही ट्रेन आती है, रुकती है, आप अपनी बारी का इंतज़ार करिए ट्रेन के आने का और ठीक प्रीमियम कोच जो प्रीमियम लाउंज के सामने ही प्रीमियम कोच रुकेगा और उसके बाद इंतज़ार कर रहा कोई भी शख्स उसके बाद सीधे एंट्री कर सकता है प्रीमियम कोच के अंदर। प्रीमियम कोच भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, लेकिन बीच में से ही एक ऐसा डोर भी है, जब ये रैपिड रेल चलेगी चलने के दौरान वो पूरी तरीके से लॉक होगा, यानी कि एक कोच से दूसरे कोच में आप नहीं जा सकते हैं। वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक लेडीज़ कोच है, वो महिलाओं के लिए है, एक प्रीमियम कोच है, तो एक कोच से दूसरे कोच में आप नहीं जा सकते हैं जब ये रैपिड रेल चलेगी उस दौरान। फिलहाल केंद्र सरकार की यही योजना है कि आने वाले दिनों में ये सिर्फ मेरठ या दिल्ली को ही कनेक्ट ना करे, आने वाले दिनों में और भी शहरों को भी कनेक्ट किया जा सके, जिससे कि लोगों की दूरी घटेगी और लोग आरामदायक सफ़र करके दिल्ली आ सकेंगे या दिल्ली से अगर उनको दूसरी जगहों पर जाना है तो वो जा सकेंगे। इस दौरान भी थोड़ा सा अगर जल्दी से इस ट्रैक को भी दिखा दें कि ये देखिए ये एलिवेटेड ट्रैक है और इन्हीं एलिवेटेड ट्रैक की पटरियों पर ये रैपिड रेल दौड़ेगी। इसकी जो क्षमता है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकती है, लेकिन अभी इसका ऑपरेशनल स्पीड यानी कि ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अलाउ होगा पटरियों पर चलने के लिए और जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ही स्पीड से ये चल सकेगी, क्योंकि थोड़ी ही देर में 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर एक स्टेशन से आप दूसरे स्टेशन पर पहुंच सकेंगे। तो इसकी बहुत सारी खासियत है, जब आप सफ़र करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि किस तरीके से देश की पहली रैपिड रेल तैयार की गई है।